Hello viewers, I Muhammad Abdul Habib welcome you all to our channel Habib Sir Classes. In this video, we'll be discussing chapter 10 preparation of final accounts, the weightage for which is 20 marks. Let us have a problem, page number 330, question number 4. From the following trial balance of Messrs. Manoj and Sons Traders, prepared trading account and profit and loss account and balance sheet for the year ended 31st March 2018. So here is the trial balance given. Trial balance as on 31st March 2018. Debit balances and credit balances are given, and we are also provided with certain adjustments. Closing stock, outstanding salaries, prepaid insurance, create 5% provision for bad debts, depreciation on furniture, depreciation on machinery, outstanding wages. So here is the solution. First, we'll be preparing trading account and profit and loss account of Messrs. Manoj and Sons. The heading will be trading account and profit and loss account of Messrs. Manoj and Sons Traders for the year ended 31st March 2018. The format for which will be particulars amount rupees, particulars amount rupees. Towards extreme left will be writing DR debit, towards extreme right will be writing CR credit, followed by balance sheet. So the heading for balance sheet will be balance sheet of Messrs. Manoj and Sons Traders as on 31st March 2018. The format for which will be liabilities amount rupees, assets amount rupees. So before we start the problem, let us remember the hint that whatever are given as debit balances in trial balance, these will appear as debit in trading account or profit and loss account or asset साइड ऑफ बैलेंस शीट. जो भी डेबिट में दिया हुआ है वो सॉल्यूशन में ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा, या फिर बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगा. जो भी क्रेडिट बैलेंसेस में दिया हुआ है वो ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा, या प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आएगा, या फिर बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में आएगा. सो हाउ डू वी स्टार्ट? फर्स्ट विल बी राइटिंग ओपनिंग स्टॉक. तो डेबिट बैलेंसेस में ओपनिंग स्टॉक कहाँ है? देखिए, ओपनिंग स्टॉक हियर इज गिवन एज 6000. सो फर्स्ट विल स्टार्ट विद ओपनिंग स्टॉक इन ट्रेडिंग अकाउंट टू ओपनिंग स्टॉक 6000. तो जैसे ओपनिंग स्टॉक लिख दिए, हम क्या लिखेंगे? परचेजेस. परचेजेस भी अपने को डेबिट बैलेंसेस में दिया हुआ है, परचेजेस 20,000. तो अब परचेजेस में से हम परचेजेस रिटर्न्स माइनस करते तो अपोजिट में देखेंगे हम क्रेडिट बैलेंसेस में परचेजेस रिटर्न्स कहीं भी स्पेसिफाई करा हुआ नहीं है. तो हम डायरेक्ट परचेजेस को हम ऑर्डर कॉलम में लिख दिए, टू परचेजेस 20,000. सो दिस कैन ऑल्सो बी शोन एज टू परचेजेस 20,000 कैन बी शोन इन इनर कॉलम. उसके नीचे लेस परचेज रिटर्न्स नील. तो 20,000 में से कुछ भी नहीं निकाले तो वापस 20,000 ही बचते. तो आप डायरेक्ट परचेजेस आउटर कॉलम में 20,000 लिख सकते, या फिर इनर कॉलम में टू परचेजेस 20,000 लिख के उसके नीचे लेस परचेजेस रिटर्न्स नील या जीरो, फिर वापस 20,000 बाहर लिख सकते. नेक्स्ट विल बी राइटिंग सेल्स. सेल्स हम बाई सेल्स लिखेंगे और इसका अमाउंट भी अपने को क्रेडिट में मिलेगा. तो यहाँ पे सेल्स इज गिवन एज 52,000. इसमें से हम सेल्स रिटर्न्स माइनस करेंगे जो डेबिट बैलेंसेस में देंगे, बट ये प्रॉब्लम में सेल्स रिटर्न स्पेसिफाई करा हुआ नहीं है. सो सिंपली विल बी शोइंग सेल्स ऑन क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एज बाई सेल्स 52,000. इसको भी हम डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखेंगे, या फिर बाई सेल्स 52,000 इनर कॉलम में लिख के लेस सेल्स रिटर्न्स जीरो. तो 52,000 माइनस जीरो, अगेन इट विल बी 52,000. नेक्स्ट इसके बाद क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे. क्लोजिंग स्टॉक इज एन आइटम ऑफ एडजस्टमेंट, सो इट विल अपीयर ट्वाइस. Once it will appear on credit side of trading account as buy closing stock 9,000. Next, as it is an asset, it will be shown on asset side of the balance sheet as closing stock. तो क्लोजिंग स्टॉक सेकंड टाइम हम क्या करेंगे? बैलेंस शीट के एसेट्स में बताएंगे क्लोजिंग स्टॉक 9,000. सो सबसे पहले हर प्रॉब्लम में ये चारों चीजें लिख देना है, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न्स, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न्स, क्लोजिंग स्टॉक. अब इसके बाद हम एक एक नाम पढ़ते जाएंगे. जो चीजें फैक्ट्री से रिलेटेड है वो ट्रेडिंग में लिखेंगे, जो चीजें ऑफिस से रिलेटेड है वो प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे, जो अपनी चीज है उसको बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखेंगे, जो अपना खर्चा है वो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में लिखेंगे. तो ट्रायल बैलेंस की चीजें सिर्फ एक बार आएंगे, एडजस्टमेंट की चीजें दो बार आएंगे. सो विल स्टार्ट विद परचेजेस, ये हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिख दिए. नेक्स्ट वी हैव सैलरीज 5,000. तो सैलरीज इज एन आइटम ऑफ ऑफिस, तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में बताएंगे. प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे टू सैलरीज. तो सैलरीज पे अपने को एडजस्टमेंट है, तो 5,000 इनर कॉलम में लिखेंगे, टू सैलरीज 5,000 रुपीज. इस पे एडजस्टमेंट क्या है? आउटस्टैंडिंग सैलरीज 1,000. आउटस्टैंडिंग सैलरीज का मतलब क्या? ये 1,000 रुपये अभी हम पे करना बाकी है. तो पे कितना करे? 5,000. तो बाकी कितना है? 1,000. So it will be shown on debit side of profit and loss account as two salaries. 5,000 will be shown in inner column. Add outstanding 1,000. So 5,000 plus 1,000 it becomes 6,000. इसका मतलब क्या था? हम 5,000 रुपये सैलरीज पे कर दिए, 1,000 रुपये सैलरीज और पे करना है. तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑन सैलरीज इज 6,000. अब हम पे कितना करना है? 1,000 पे करना है. तो ये अपने पे खर्चा होता. So this will be shown on liability side of the balance sheet as outstanding salaries 1,000 rupees. तो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में बता रहे आउटस्टैंडिंग सैलरीज 1,000. देन
आफ्टर सैलरीज वी हैव वेजेस 7,800। वेजेस ये फैक्ट्री का आइटम है, सो दिस विल बी शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। इस पे भी अपने को एडजस्टमेंट है, तो अब यहाँ पे जो है ना इनर कॉलम में लिखेंगे टू वेजेस 7,800। वेजेस पे एडजस्टमेंट क्या है, आउटस्टैंडिंग वेजेस 1,200। इसका मतलब क्या, हम 1,200 रुपये भत्ता अभी पे करना बाकी है। पे कितना करे, 7,800। सो इट विल बी शोन एज टू वेजेस 7,800 विल बी शोन इन इनर कॉलम। आउटस्टैंडिंग वेजेस विल बी एडेड टू वेजेस, सो एड आउटस्टैंडिंग 1,200। सो 7 + 1 8,000 + 1,000 9,000। इसका मतलब क्या था, हम 7,800 वेजेस पे कर दिए और 1,200 वेजेस पे करना बाकी है, तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑन वेजेस इज 9,000। अब अपने पे खर्चा कितना होता, 1,200 रुपये का होता। सो आउटस्टैंडिंग वेजेस 12,000 विल बी सेकंड टाइम शोन ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में बताएंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस 1,200। देन आफ्टर वेजेस वी हैव बिल्डिंग्स 24,000। तो बिल्डिंग्स की वैल्यू क्या है, 24,000 है। तो बिल्डिंग्स इट इज एन एसेट, इट विल बी शोन ऑन एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के एसेट्स में बताएंगे बिल्डिंग्स 24,000। देन आफ्टर बिल्डिंग्स वी हैव कैरियज ऑन परचेजेस। कैरियज ऑन परचेजेस हम ट्रेडिंग के डेबिट में बताते, तो ट्रेडिंग के डेबिट में बताएंगे हम टू कैरियज ऑन परचेजेस 400 रुपीज। टू कैरियज ऑन परचेजेस 400 रुपीज। देन कैरियज ऑन परचेजेस के बाद क्या है, गैस कोल एंड वाटर 200 रुपीज। ये फैक्ट्री में इस्तेमाल होता है, गैस कोल और पानी। तो ये चीज़ ट्रेडिंग के डेबिट में लिखेंगे 200, तो ट्रेडिंग के डेबिट में जाके लिखेंगे टू गैस कोल एंड वाटर 200 रुपीज। देन आफ्टर गैस कोल एंड वाटर वी हैव ऑफिस एक्सपेंसेस 600। तो ऑफिस एक्सपेंसेस किस में आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। सो इट विल बी शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज टू ऑफिस एक्सपेंसेस। सो टू ऑफिस एक्सपेंसेस 600 रुपीज। देन आफ्टर ऑफिस एक्सपेंसेस वी हैव कमीशन 300 रुपीज। ये डेबिट बैलेंसेस में दिया हुआ है, तो हम भी इसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे टू कमीशन 300 रुपीज। टू कमीशन 300 रुपीज। देन आफ्टर कमीशन वी हैव डेप्टार्स 25,000। डेप्टार्स किसको बोलते हैं, जिन लोगों से अपने को पैसे आना है, तो ये चीज अपने लिए एसेट होती। इस पे अपने को एडजस्टमेंट है, क्या है एडजस्टमेंट, क्रिएट 5% प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो पहले डेप्टार्स बैलेंस शीट के एसेट्स में बताएंगे डेप्टार्स 25,000। सो डेप्टार्स विल बी शोन ऑन एसेट साइड एज डेप्टार्स 25,000। तो इधर बता रहे हम डेप्टार्स 25,000। इस पे एडजस्टमेंट क्या है, क्रिएट 5% प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो मतलब 25,000 का 10% क्या होता है, 2,500। 5% विल बी हाफ ऑफ इट विच विल बी 1,250। तो अपने को जो 25,000 आना है, उसमें से 1,250 रुपये डाउट पे है। तो अब कितने आएंगे, 25 - 1 24 - 250 23,750। तो जो 25,000 रुपये आना था, उसमें से 1,250 रुपये डाउट पे है, तो अपने को कितने आएंगे, 23,750 आएंगे। अब ये जो 1,250 रुपये डाउट पे है, ये अपने लिए क्या होता, लॉस है। तो दिस विल बी सेकंड टाइम दिस विल बी शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में बताएंगे टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 1,250। नेक्स्ट आफ्टर डेप्टार्स वी हैव ओपनिंग स्टॉक, ये हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिख दिए। देन वी हैव मशीनरी 12,000। मशीनरी पे एडजस्टमेंट है, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 600। सो मशीनरी इट इज एन एसेट, इट विल बी शोन ऑन एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट एज मशीनरी 12,000, जिस पे अपने को 600 डेप्रिसिएशन देना है। तो मशीनरी 12,000 माइनस डेप्रिसिएशन 600। व्हाट इज डेप्रिसिएशन, डिक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ एसेट। तो 12,000 की जो मशीन थी, उसमें से 600 रुपये कम हो जा रहे, तो मशीन की वैल्यू क्या बचती, 11,400। अब ये जो 600 रुपये अपने जो कम हो जा रहे, ये अपने लिए लॉस है। तो सेकंड टाइम दिस विल बी शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 600 रुपीज। इधर लिखा हुआ है देखिए, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 600 रुपीज। देन आफ्टर मशीनरी वी हैव इंश्योरेंस 400 रुपीज। अगर फैक्ट्री इंश्योरेंस देता तो हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखते, ऑफिस इंश्योरेंस देता तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखते, खाली इंश्योरेंस बोला तो ऑफिस का है समझ के प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखना। अब यहाँ पे इंश्योरेंस पे कुछ एडजस्टमेंट है, प्रीपेड इंश्योरेंस है। सो इंश्योरेंस अमाउंट 400 विल बी शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इन इनर कॉलम। तब यहाँ पे लिखेंगे हम टू इंश्योरेंस, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिख दिए, 400 रुपये इनर कॉलम में लिख रहे। इस पे एडजस्टमेंट क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस 100 रुपीज। तो इसका मतलब क्या, इंश्योरेंस के हम 400 रुपये पे करें, जिसमें 100 रुपये प्रीपेड है। प्रीपेड का मतलब क्या, ये पैसा हम वक्त से पहले पे कर दिए। सो आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या, ये पैसे पे करना बाकी है, सो इट विल बी एडेड। प्रीपेड का मतलब क्या, ये पैसे हम वक्त से पहले पे कर दिए, सो इट विल बी सब्ट्रैक्टेड। सो टू इंश्योरेंस 400 माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस 100। तो 400 - 100 इट बिकम्स 300। तो प्रीपेड अपने लिए क्या रहता, असेट रहता। क्यों असेट रहता, ये चीज़ हम वक्त से पहले पे कर दिए, तो बाद में जब सब पे करेंगे अपने को पे करने की ज़रूरत नहीं है। सो प्रीपेड विल बी शोन ऑन
एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के एसेट्स में यहाँ लिखा हुआ है, देखिए प्रीपेड इंश्योरेंस 100 रुपीज। नेक्स्ट, आफ्टर इंश्योरेंस वी हैव बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस का मतलब क्या, अपने पैसे बैंक में रखे हुए हैं। सो इट इज एन एसेट, इट विल बी शोन ऑन एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के एसेट्स में बैंक बैलेंस 4000 लिखा हुआ है। नेक्स्ट, आफ्टर बैंक बैलेंस वी हैव कैश, वी हैव बिल्स रिसीवेबल 2000। बिल्स रिसीवेबल का मतलब क्या, ये बिल के पैसे अपने को आने के हैं। इट इज एन एसेट, इट विल बी शोन ऑन एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के एसेट्स में यहाँ लिखा हुआ है, देखिए बिल्स रिसीवेबल 2000 रुपीज। नेक्स्ट, बिल्स रिसीवेबल के बाद अगली चीज क्या है, कैश 1300। कैश का मतलब पैसा, पैसा अपना रहता, अपनी चीज को हम एसेट बोलते हैं। सो इट विल बी शोन ऑन एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट एज कैश 1300। देन आफ्टर कैश वी हैव फर्नीचर 5000, जिसपे अपने को डेप्रिसिएशन देना है। फर्नीचर इट इज एन एसेट, इट विल बी शोन ऑन एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट एज फर्नीचर 5000, जिसमें से 200 रुपये डेप्रिसिएशन देना है। सो लेस डेप्रिसिएशन 200। सो 5000 माइनस 200 इट बिकम्स 4800। अब ये 200 रुपये अपने लिए क्या है, लॉस है। सो सेकंड टाइम दिस विल बी शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 200 रुपीज। नाउ वी आर डन विथ ऑल द आइटम्स ऑफ डेबिट बैलेंसेस। तो जो भी डेबिट बैलेंसेस में दिया हुआ था क्वेश्चन में, वो सॉल्यूशन में डेबिट में ही आया, या तो ट्रेडिंग के डेबिट में आया, या प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आया, या फिर बैलेंस शीट के एसेट्स में आया। नाउ विल बी डीलिंग विद द आइटम्स ऑफ क्रेडिट बैलेंसेस। तो जो भी क्रेडिट बैलेंसेस में है, ये ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा, या प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आएगा, या फिर बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में आएगा। विल स्टार्ट विथ सेल्स, ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिख दिए। देन वी हैव क्रेडिटार्स 18500। क्रेडिटार्स किसको बोलते हैं, जिसको हम पैसे पे करना बाकी है। इट इज ए लायबिलिटी, इट विल बी शोन ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट एज क्रेडिटार्स 18500। क्रेडिटार्स 18500। देन आफ्टर क्रेडिटार्स वी हैव कैपिटल। कैपिटल विल ऑलवेज बी शोन ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में सबसे पहले हम कैपिटल ही लिखेंगे। कैपिटल कितना है, 30,000। सो इट विल बी शोन ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट एज कैपिटल 30,000, एंड दिस विल बी शोन इन इनर कॉलम, क्योंकि अपने को प्रॉफिट एंड लॉस का आंसर इसको या तो प्लस करना रहता, या तो माइनस करना रहता। नेक्स्ट, कैपिटल के बाद वी हैव इंटरेस्ट रिसीव्ड 2000। इंटरेस्ट रिसीव्ड इट इज एन इनकम। तो रूल्स के हिसाब से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ट्रेडिंग बनाओ या प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ, रूल्स क्या है, खर्चे या नुकसान डेबिट में लिखना, आमदनी या फायदा क्रेडिट में लिखना। सो इंटरेस्ट रिसीव्ड इट इज एन इनकम, सो इट विल बी शोन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज बाई इंटरेस्ट 2000 रुपीज। तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखा हुआ है बाई इंटरेस्ट 2000 रुपीज। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड के बाद वी हैव बिल्स पेबल 5200। बिल्स पेबल का मतलब क्या, ये बिल के पैसे अपने को पे करना है। डेबिट बैलेंसेस में बिल्स रिसीवेबल था, वो बिल के पैसे अपने को आने के थे, वो एसेट्स में बताए। ये क्रेडिट बैलेंसेस में बिल्स पेबल है, ये बिल के पैसे अपन पे करना है। इट इज ए लायबिलिटी, सो इट विल बी शोन ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट एज बिल्स पेबल 5200। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 5200, बिल्स पेबल 5200। नेक्स्ट, आफ्टर बिल्स पेबल वी हैव bank overdraft 5500, bills payable 5200. The bank overdraft it is a liability, it will be shown on liability side of the balance sheet as bank overdraft 5500. So bank overdraft 5500. Then after bank overdraft we have outstanding rent. तो आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या, ये पैसे हम देना बाकी है। सो इट इज ए लायबिलिटी, इट विल बी शोन ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट एज आउटस्टैंडिंग रेंट 800 रुपीज। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में बताएंगे outstanding rent 800 rupees. So now we are done with all the items of debit balances as well as all the items of credit balances. Now let us just have a look of the adjustments. Adjustments दो बार लिखे नहीं लिखे चेक कर लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक 9000, एक बार ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखे, दूसरी बार बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखे। देन आफ्टर क्लोजिंग स्टॉक वी हैव आउटस्टैंडिंग सैलरीज। एक बार प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में हम सैलरीज को ये 1000 रुपये प्लस करें, दूसरी बार सेकंड टाइम बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग सैलरीज 1000 बताए। थर्ड एडजस्टमेंट इज प्रीपेड इंश्योरेंस 100 रुपीज। ये चीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंश्योरेंस में से माइनस करे थे, फिर ये प्रीपेड इंश्योरेंस सेकंड टाइम बैलेंस शीट के एसेट्स में बताए थे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट वी हैव क्रिएट 5% प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ये जो अमाउंट है हम डेप्टार्स पे कैलकुलेट करे थे, 25,000 का 5% 1250, ये हम एक बार बैलेंस शीट में डेप्टार्स से माइनस करे थे, दूसरी बार ये 1250 प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखे थे टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 1250। देन आफ्टर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वी हैव डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 200। ये चीज़ बैलेंस शीट में हम फर्नीचर में एसेट्स में फर्नीचर से 200 रुपये माइनस करे थे, फिर ये 200 रुपये अपने लिए लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखे थे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 200। सिमिलरली वी हैव डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, तो ये चीज़ बैलेंस शीट के
असेट्स में मशीनरी से माइनस करे थे, मशीनरी 12,000 माइनस डिप्रिसिएशन 600, सो ये 600 रुपये अपने लिए लॉस है, तो सेकंड टाइम इसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में बताए, टू डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 600 रुपीज। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये हम ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस में ऐड करे थे, फिर ये सेकंड टाइम 1200 रुपये बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में बताए हम आउटस्टैंडिंग wages 1200. So now we are done with all the items of debit balances as well as credit balances and all the adjustments. Now we'll be balancing trading account, profit and loss account and बैलेंस शीट। सिर्फ इन लोगों का टोटल करना है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में टोटल करेंगे, डेबिट का टोटल 6,000 प्लस 20,000 प्लस 9,000 प्लस 400 प्लस 200, तो यहाँ पे 20 प्लस 9 29, 35,900। क्रेडिट का टोटल 52 प्लस 9 59 61, तो डेबिट का टोटल 32,900 है, 32,600 है, 20 29 35 35,600। सो ट्रेडिंग में डेबिट का टोटल आ रहा है 35,600, क्रेडिट का टोटल आ रहा है 61। दोनों में कौन सा टोटल ज्यादा है? 61,000 ज्यादा है। सो ऑन बोथ द साइड्स विल बी रेडिंग द टोटल एज 61,000 61,000। अब 61,000 में से क्या करेंगे हम? 35,600 माइनस करेंगे, तो अपने को क्या पैसे बच रहे हैं? 25,400 रुपीज बच रहे हैं। इट विल बी शोन एज टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, ब्रैकेट्स में लिखेंगे ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 25,400। The same will be shown on opposite side as by gross profit brought down, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 25,400। फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस का टोटल करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट का टोटल यहाँ से करेंगे 6,000 प्लस 600 प्लस 300 प्लस 600 प्लस 200 प्लस 1250 प्लस 300, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट का टोटल 25,400 प्लस 2,000 27,400 है, और डेबिट का टोटल 9,250 है। तो अब यहाँ पे दोनों में कौन सा बढ़ के है? 27,400 ज्यादा है। So on both the sides will be reading the total as 27,400 27,400। 27,400 में से 9,250 निकाल दे रहे, 27 में से 7 निकाल दिए, 9 में से 7 निकाल दिए, इधर 20 बचते, उधर 2 बचते, 20 में से 2 निकाल दिए 18,000, फिर 400 में से 250 निकाल दिए 150, तो अपना जो आंसर है वो 18,150 है, जिसको हम लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन, ब्रैकेट में लिखेंगे ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट 18,150। सो दिस अमाउंट 18,150 विल बी एडेड टू कैपिटल, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में हम कैपिटल 30,000 में ये नेट प्रॉफिट 18,150 ऐड करेंगे। सो 30,000 प्लस 18,150 इट बिकम्स 14,150। अब हम दोनों तरफ बैलेंस शीट का टोटल करेंगे, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। सो द टोटल ऑन लायबिलिटी साइड इज 80,350 एज वेल एज द टोटल ऑन असेट साइड इज 80,350। तो दोनों तरफ दोनों का टोटल सेम आया, तो अपना प्रॉब्लम सही। अगर कहीं भी गलती करे तो ये टोटल मैच नहीं होता। होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।